नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को पता होगा कि जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी काव्य या किसी भी विषय को वह माइनर सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो जितने भी माइनर वाले विद्यार्थी हैं उनका जो इस साल प्रश्न पत्र है वह ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बीए थर्ड सेमेस्टर पाठ्यक्रम में सम्मिलित कहानियों का हम लोग अध्ययन विश्लेषण कर रहे हैं। तो आज हम जिस कहानी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं वो कहानी है पंच परमेश्वर कहानी प्रश्नावली। तो पंच परमेश्वर जो कहानी है वह प्रेमचंद की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। उसी कहानी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। चूँकि प्रेमचंद बड़े प्रसिद्ध जो है कि लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, तो और इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ भी लिखी हैं। तो इसलिए इनका जन्म जानना बहुत ज़रूरी है कि जन्म इनका हुआ था कहाँ। 31 जुलाई 1880 लमही ग्राम। दूसरा ऑप्शन है 31 जुलाई 1890 लमही ग्राम। तीसरा ऑप्शन है 31 जुलाई 1895 लमही ग्राम। चौथा ऑप्शन है 31 जुलाई 1898 लमही ग्राम। यानी यह कन्फर्म है कि लमही ग्राम में ही इनका जन्म हुआ है, लेकिन कहाँ जन्म हुआ है ये निश्चित नहीं है। तो आइए जान लेते हैं। इनका जन्म होता है 31 जुलाई को और कहाँ 1980 लमही ग्राम में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? गुलाब राय, धनपत राय, अमृत राय, इनमें से कोई नहीं। मतलब जो उनका असली नाम है वो किस नाम से बचपन में बुलाए जाते थे। तो इनका जो असली नाम है, जो बचपन का नाम था, वो था धनपत राय। क्या नाम था? धनपत राय। यानी इनकी जो मतलब ये नाम है धनपत राय, यही इनका बचपन का नाम था, यही लोग बुलाते थे। बाद में इन्होंने अपना नाम दया नारायण निगम के कहने से प्रेमचंद रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी। तो प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी, जल्दी जल्दी बताइए। 8 अक्टूबर 1936, 5 अक्टूबर ये 1926 है, नोट कर लीजिएगा, और 8 अक्टूबर 1934, 5 अक्टूबर 1933। तो प्रेमचंद की जो मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर को हुई थी। 8 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हो गई थी और 36 में ही इनका जो ऐसे जो है कि अंतिम उपन्यास जो पूर्ण रूप से लिखित था गोदान भी आया था। ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद के समग्र कहानी संग्रह का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद जो कहानी लिखे हैं वो एक में प्रकाशित हुई है, उस कहानी संग्रह का नाम क्या है? प्रेम सरोवर, मानसरोवर, साहित्य सरोवर, कथा सरोवर? जल्दी बताइए। तो इनका जो कहानी संग्रह है जिसमें इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी है, किसमें लिखी है? वह एक मोटी सी किताब है, उसका नाम है मानसरोवर। ठीक है, क्या नाम है? मानसरोवर संग्रह में प्रेमचंद की जितनी कहानियाँ हैं आपको एक साथ मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं।
प्रेमचंद जी ने कितनी कहानियाँ लिखी हैं? अभी इससे हमने पहले बताया था कितनी कहानियाँ लिखी हैं। अब तेजी से बताइए। 300 कहानियाँ लिखी हैं, 400 कहानियाँ लिखी हैं, 200 कहानियाँ लिखी हैं, 500 कहानियाँ लिखी हैं। जल्दी बताइए। जो मानसरोवर इनका कहानी संग्रह है उसी में कितनी कहानियाँ इन्होंने लिखी है? तो याद रखिए 300 कहानियाँ लिखी है। कितनी? 300 कहानियाँ। ठीक है, इस तरह ऑप्शन ए सही है कि 300 कहानियाँ इन्होंने लिखा है। आगे बढ़ें। आप लोग हमारे साथ रटते जाइए, क्योंकि परीक्षा में जितना हो सके ऑप्शनल पेपर में रट लीजिए, देख लीजिए, हमेशा के लिए तैयार रहेगा। अब आ रहा है क्वेश्चन, पंच परमेश्वर कहानी के कहानीकार हैं, मतलब पंच परमेश्वर कहानी किसने लिखा था? उपेंद्र नाथ अस्क, प्रेमचंद, यशपाल, जयशंकर प्रसाद। किसने लिखा था? जल्दी बताइए। आप लोगों को याद आ गया होगा, प्रेमचंद जी ने लिखा था। ठीक है, प्रेमचंद जी ने लिखा था पंच परमेश्वर। ठीक है, आगे बढ़े। अब फिर आगे का क्वेश्चन है कि जो 7वां प्रश्न है, खाला ने पंचायत क्यों बुलाई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खाला ने पंचायत क्यों बुलाई। क्योंकि जुम्मन शेख अपने वादे से मुकर गया था, नंबर 1। क्योंकि जुम्मन की बीबी उसको ठीक से खाना नहीं देती थी, नंबर 2। क्योंकि जुम्मन शेख को खाला बोझ लगने लगी थी। क्या लगने लगी थी? बोझ लगने लगी थी। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों ऑप्शन, ठीक है, यह तीनों ऑप्शन क्या है? ये तीनों ऑप्शन ही सही है, इसलिए इसका जो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, खाला मतलब मौसी। ठीक है, मौसी मतलब पंचायत बुलाई थी। और क्यों बुलाई थी? क्योंकि जुम्मन शेख और उनकी बीबी अपने वादे से मुकर गए थे, ठीक से खाना नहीं देते थे, उसको बोझ समझते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, बूढ़ी खाला ने किसे सरपंच बनाया? अगलू चौधरी, रामधन मिश्र, समझू साहू को, झगड़ू साहू को? किसको बनाया? तो ध्यान रखिएगा, जो जुम्मन का मित्र था अगलू खा, उसी को उसने क्या किया? सरपंच बना दिया कि यही मेरा पंचायत करेगा। क्योंकि जुम्मन मियाँ और बूढ़ी खाला में लड़ाई हुई थी, पंचायत बैठी। पंचायत में खाला ने कहा कि हमारा जो सरपंच होगा अगलू चौधरी होगा। तो बनाया गया था किसको? अगलू चौधरी को सरपंच बनाया गया था। इस तरह ऑप्शन ए सही है। पंचों की जबान में कौन बोलता है? खुदा, जुम्मन, अगलू और रामधन मिश्रा। ठीक है, पंचों की जुबान में कौन बोलता है? पंचों की जुबान यह माना जाता है कि साक्षात ईश्वर अर्थात खुदा की जबान मानी जाती है। ठीक है, तो यह ऑप्शन ए सही है। न जुम्मन मियाँ है, न अगलू मियाँ है, न रामधन मिश्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि हज के लिए जाते समय जुम्मन अपना घर सौंप गए थे। जुम्मन मियाँ हज पे गए थे तो अपना घर किसके हवाले करके गए थे, किसको सौंप के गए थे? ये प्रश्न है। अगलू चौधरी को, रामधन मिश्र को, समझू साहू को, बटेश्वर को? तो जल्दी बताइए किसको सौंप के गए होंगे? अरे भाई, अगलू चौधरी इनके मित्र थे, इसीलिए अगलू चौधरी को सौंप के गए थे। किसको सौंप के गए थे हज पे? अगलू चौधरी को सौंप के हज पे गए थे। कौन हज पे गया था? जुम्मन मियाँ। ठीक है, अच्छा, अगलू चौधरी और जुम्मन शेख थे बचपन के मित्र, जन्म के शत्रु, एक गांव के व्यवसायी प्रतिद्वंदी।
तो क्या थे? ये बचपन के मित्र थे, दोनों एक साथ पढ़े लिखे थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अगलू और जुम्मन के शिक्षक थे सलमान शेख, जुमेरात शेख, जुमेराती शेख, जुम्मन मियाँ। जल्दी बताइए। तो इसके जो दोनों के शिक्षक थे वह जुम्मन मियाँ के क्या लगते थे? ये दोनों के शिक्षक के कौन थे? दोनों के शिक्षक कौन थे? जल्दी बताइए। यह थे जुमराती शेख, ठीक है। और जुमराती शेख जुम्मन मियाँ का क्या लगते थे? आप हमको कमेंट करके बताइए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आइए। अगलू और जुम्मन की प्रतिष्ठा थी अगलू की धन और जुम्मन के ज्ञान के कारण। जुम्मन का धन और अगलू के ज्ञान के कारण। अगलू की सच्चाई और जुम्मन के भलाई के कारण। उपर्युक्त सभी कारणों से। जल्दी बताइए। अगलू जुम्मन मियाँ की प्रतिष्ठा गांव में क्यों थी? क्योंकि अगलू के पास धन अच्छा था, जुम्मन मियाँ के पास ज्ञान अच्छा था। इसलिए पहला क्वेश्चन सही है कि अगलू और जुम्मन की प्रतिष्ठा किस कारण से गांव में थी? अगलू के पास धन बहुत ज़्यादा था, जुम्मन मियाँ का ज्ञान बहुत अच्छा था, इसलिए इन दोनों की जो है कि प्रशंसा गांव में होती थी। फिर उसके बाद प्रश्न पूछ रहा है कि बूढ़ी खाला ने अपनी मालकियत किसके नाम से रजिस्ट्री कर दी थी? बूढ़ी खाला अपनी मालकियत किसके नाम से रजिस्ट्री की थी? जल्दी बताइए। अगलू चौधरी, जुम्मन शेख, समझू साहू, झगड़ू साहू। तो अभी आप लोगों को पता है कि बूढ़ी खाला पंचायत क्यों बैठाई थी? जुम्मन मियाँ के चक्कर में। तो किसको ज़मीन वो दी होगी? जुम्मन मियाँ को ही उसने अपना ज़मीन दिया था कि ये मेरा देखभाल करेगा, मेरा ज़मीन लेगा। कौन? बूढ़ी खाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुम्मन ने अपनी खाला की ज़मीन अपने नाम कैसे कराई? जुम्मन मियाँ जो थे उनके खाला की कोई बेटी बेटा थी नहीं, इसलिए उसके ज़मीन को किस तरह अपना नाम कराए थे? वह अपनी बूढ़ी खाला से कहे थे कि उसकी सेवा का बहा दिखाकर, मानो उसकी सेवा करेंगे, अच्छे अच्छे भोजन कराकर, ताउम्र देखभाल करने का वादा करके इन्होंने क्या किया था कि अपने खाला का नाम, जैसे खाला के नाम से जो ज़मीन था अपने नाम से कराया था। तो कौन सा क्वेश्चन सही होगा? उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी 15 का क्या है? उपर्युक्त सभी। उन्होंने अपने मौसी से कहा आपकी सेवा करेंगे, अच्छा भोजन देंगे, आपका जीवन भर ख्याल रखेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंच परमेश्वर कहानी में किसकी जीत होती है? अगलू की, जुम्मन मियाँ की, न्याय की, खाला की? अरे भाई, जब पंचायत बैठेगी तो हमेशा किसकी जीत होगी? न्याय की जीत होगी। ठीक है, और इसीलिए तो पंच परमेश्वर कहा गया है कि पंच जो है परमेश्वर के समान है, परमेश्वर कभी अन्याय नहीं करता है। इसलिए पंच परमेश्वर कहानी में किसकी जीत होती है? अंत में न्याय की जीत होती है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन है, अगलू और जुम्मन के दिलों का मैल धुल गया। ठीक है, कैसे? आंसुओं के जल से, पारस्परिक बातचीत से,
तालाब के जल से, किसी जल से नहीं। तो दोनों दोस्त थे। अगलू की पंचायत जुम्मन किया था, जुम्मन की पंचायत अगलू किया था। ठीक है, जुम्मन मियाँ के अंदर द्वेष था, लेकिन अगलू, जब जुम्मन मियाँ भी पंचायत किए तो भी न्याय किए, अगलू मियाँ पंचायत किए वो भी न्याय किए। अंत में दोनों मिलते हैं तो फिर ये क्या होता है कि दोनों रोने लगते हैं। इसलिए उनके दिल का जो मैल है वह क्या होता है, आंसुओं से धुल जाता है। आंसुओं के जल से उनका मैल, मन का मैल धुल जाता है और फिर दोस्त बन जाते हैं। तो इस तरह कौन क्वेश्चन सही है? आगे बढ़ते हैं। समझू साहू का नया बैल। ठीक है, समझू साहू का नया बैल एक दिन में कितने खेप में जोतने से मर गया। ठीक है, समझू साहू का नया बैल कितने बार खेत जोतने से मर गया था? तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। तो मात्र 4 ही बार यह जैसे जोता था वह बैल मर गया, क्योंकि बैल को खिलाता पिलाता नहीं था। ठीक है, मारता बहुत ज़्यादा था, काम लेता था। 4 ही बार जोतने पर क्या हुआ, बैल मर गया। और नेक्स्ट नंबर आइए। अगलू चौधरी पूरी कानूनी आदमी था, क्योंकि वह हमेशा किससे काम पड़ता था? पुलिस से, नेता से, कचहरी से, कमेटी से। जल्दी बताइए। अगलू पूरा कानूनी आदमी था, उसे हमेशा किससे काम पड़ता होगा? तो जो कानूनी आदमी होता है किससे काम पड़ता है? कचहरी से काम पड़ता है, किसी कमेटी से नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये कचहरी में बार बार आता जाता रहता था, इसलिए इसकी अलग हनक थी और वह कानून का जानकार भी था। आगे बढ़ते हैं। जुम्मन मियाँ की पत्नी का क्या नाम था? बहुत अच्छा प्रश्न है। करीमन, जरीना, सकीना, महजीन। जल्दी बताइए। जुम्मन मियाँ की पत्नी का क्या नाम था? करीमन नाम था। क्या नाम था? करीमन। ध्यान रखिएगा, जुम्मन मियाँ की पत्नी का क्या नाम था? करीमन। यही करीमन अपने खाला को देखकर, अपने मतलब जुम्मन मियाँ की जो खाला थी उसको देख के बहुत जलती थी। आगे बढ़ते हैं। अगलू चौधरी बैलों की सुंदर जोड़ी कहाँ से लाए थे? समझू साहू से, बटेसर से, रामधन मिश्र से, जुम्मन मियाँ से। जल्दी बताइए। किससे लाए थे? बटेसर से खरीद कर लाए थे। किससे? बटेसर से। अब मरा किसके घर? समझू साहू के घर, अभी बताए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। जुम्मन के स्थानीय कर्मचारी गृहस्वामी के प्रबंधन में दखल देना उचित समझा। इसे स्थानीय कर्मचारी किसके लिए आया है? ठीक है, खाला के लिए, करीमन के लिए, अगलू के लिए, जुम्मन मियाँ के लिए। जुम्मन मियाँ स्थानीय कर्मचारी गृहस्वामी के प्रबंधन में दखल देना उचित समझा। इसकी स्थानीय कर्मचारी किसके लिए आया था? तो यह आया था करीमन के लिए आया था। किसके लिए आया था? करीमन के लिए आया था। ध्यान रखिएगा। समझू साहू अपनी ओर से किसे पंच चुना? अलगू चौधरी को, रामधन मिश्र को, जुम्मन शेख को, झगड़ू साहू को। 23 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। समझू साहू जो सरपंच किसको चुना था? जुम्मन शेख को चुना था। और आपस में कौन कौन लड़े थे? समझू और अगलू चौधरी। तो एक बार क्या हुआ,
कि अगलू चौधरी इसकी पंचायत किया था, जुम्मन शेख का। अब जुम्मन शेख अगलू चौधरी की पंचायत कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24, विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है, यह कथन किसका है? ठीक है, विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है, यह कथन किसका है? अगलू के पिता रामधन मिश्र, झगड़ू साहू का, जुम्मन का। जल्दी बताइए। तो जो अगलू के पिता होते हैं वह यह बात को कहते हैं कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है। कौन? अगलू के पिता। आगे बढ़ते हैं। अकेला बैल रह जाने पर अगलू ने उसे किसके हाथों बेच दिया? 25 क्वेश्चन है। अगलू क्या किया है? किसके हाथ बेचता है? जुम्मन शेख, बूढ़ी खाला, करीमन, समझू साहू। किसके हाथ बेचा था? समझू साहू के हाथ बेच दिया था। ठीक, समझू साहू के हाथ बेचा था, क्योंकि जुम्मन मियाँ तभी तो पंचायत करेंगे जब अगलू और समझू साहू में लड़ाई होगी। तो अकेला बैल रह जाने पर अगलू ने किसके हाथों बेचा? समझू साहू के हाथ में बेच दिया। आगे बढ़े। 26, अगलू चौधरी के गुरु का क्या नाम था? जुमराती शेख, नाजीमन शेख, रामधन मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम बताए थे कि अगलू और जुम्मन मियाँ दोनों दोस्त थे, और जुम्मन मियाँ के पिता ही जुमराती शेख उन दोनों के गुरु थे, वही दोनों को पढ़ाए थे। जुमराती शेख किसको? अगलू और जुम्मन मियाँ, यानी दोनों के गुरु जो है कि जुमराती शेख हैं, और जुमराती शेख ही जुम्मन मियाँ के पिता भी हैं। अगलू चौधरी किसके साथ गाढ़ी मित्रता थी? कई बार बता चुके हैं। रामधन मिश्र, समझू साहू, जुम्मन मियाँ के साथ, झगड़ू साहू के साथ। जल्दी बताइए। तो किसके साथ है? जुम्मन मियाँ के साथ दोस्ती थी, दोनों बचपन के दोस्त थे। आगे बढ़े। अगलू चौधरी के नीतिपरायण फैसले की किसने प्रशंसा की? समझू साहू, करीमन, जुम्मन, रामधनी मिश्र तथा पंचों ने। तो जब अगलू साहू किसमें? खाला और जुम्मन मियाँ में लड़ाई हुआ था, तो ये पंचायत किए, और पंचायत में जुम्मन मियाँ को ही गलती बताए। इसीलिए जो वहाँ पंच कौन थे? रामधन मिश्र और पंचों ने कहा कि भाई अगलू की पंचायत बहुत अच्छी पंचायत है, तो ये लोग प्रशंसा किए थे। किसका? अगलू चौधरी का। समझू साहू ने बैल का कितना दाम चुकाने का वादा अगलू चौधरी से किया था? 150 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया। ठीक है, कितना दाम चुकाने का वादा किया था? तो दाम चुकाने का वादा कितना किया था? जल्दी बोलिए। 150 रुपया का दाम चुकाने का वादा किया था। कितना? 150 रुपये का दाम चुकाने का वादा किया था। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, किसने कहा? जुम्मन मियाँ, अगलू चौधरी, जुम्मन मियाँ की पत्नी समझू साहू। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी किसने कहा था? जुम्मन मियाँ, अगलू चौधरी, जुम्मन की पत्नी समझू साहू। यह बात कही थी जुम्मन की पत्नी। कौन? करीमन ने कहा था। ठीक है,
जबकि बुढ़िया का धन संपत्ति इन्हीं लोगों के नाम पर था। अब यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी है नेट जेआरएफ में, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा है और एमए में भी महत्वपूर्ण है कि प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? किस पत्रिका में? 1916 हंस पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, चांद पत्रिका, मर्यादा पत्रिका? जल्दी बताइए। यह प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। कब? 1916 में। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, सरस्वती पत्रिका में। पंच परमेश्वर कहानी का मूल नाम क्या है? देखिए, मूल नाम पहले पंच परमेश्वर बाद में मतलब आया था, नाम बाद में कोई रखा, लेकिन इस कहानी का नाम पहले दूसरा था। तो बताइए, पहले मूल में कहानी का क्या नाम था? अदालत, दुश्मनी, पंचो, पंचायत। याद रखिए, इस कहानी का मूल नाम क्या था? पंचायत। प्रेमचंद ने पंचायत नाम से कहानी लिखी थी, लेकिन किसी तीसरे लेखक ने इसको कहा कि प्रेमचंद जी पंचायत नाम नहीं, इस कहानी का नाम आप पंच परमेश्वर रख दिए। तब प्रेमचंद जी ने पंच परमेश्वर कहानी का नाम रखा था। ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जैसे क्या बोलते हैं याद रखिएगा। अंतिम, प्रेमचंद की कहानी पंचायत को किस विद्वान ने पंच परमेश्वर नाम दिया? जल्दी बताइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस विद्वान ने पंच परमेश्वर नाम दिया? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमल किशोर गोयनका? जल्दी बताइए किसने किया? तो यह बात कहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कब? जब छपने गया था 1916 में, तो प्रेमचंद जी से कहे कि पंचायत के स्थान पे इसका नाम पंच परमेश्वर रख दो। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये टीजीटी पीजीटी में भी कई बार पूछ चुका है, नेट में भी कई बार पूछ चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और अंतिम में इस कहानी का, ठीक है, इस कहानी का उत्तरमाला है, तो उत्तरमाला में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर फिर मिलाइएगा कि कितना क्वेश्चन हमारा सही हुआ। ठीक है, बने रहिए आप लोग हिंदी नवजीवन चैनल के साथ। कुछ नहीं करिए तो 2-3 बार वीडियो ही देखिए और उसको नोट्स करते जाइए, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह पढ़ रहे हैं। और देखेंगे तो एक बार गूगल टेस्ट भी बहुत जल्द कराएंगे, ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।